मांगने पहुंचे मनवड़ों ने वाद विवाद में बहू बेटी से किया छेड़खानी। दबंगों का हौसला इतना बढ़ गया है, न कानून का खौफ न ही समाज का डर। चंदा मांगने पहुंचे मनवड़ों ने घर की बेटी एवं बहू से बदसलूकी की तो वही जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़ित स्थानीय थाने में जब फरियाद लेकर पहुंचा तो दरोगा जी ने डांट कर भगा दिया। मामला है संत कबीर नगर जिले के गागड़घाट थाना धनघटा का है। अमरजीत पुत्र ब्रजलाल ग्राम, जहां एक गरीब परिवार के साथ खुले रूप से नाइंसाफी हो रही है। अमरजीत पुत्र ब्रजलाल ने बताया कि 2023 में गांव के नरेंद्र पुत्र, त्रिलोचन पुत्र, अनुपम चौधरी पुत्र राम शब्द, गगन यादव पुत्र सुरेंद्र, सूर्यांश यादव पुत्र सुरेश, मंजेश यादव पुत्र रामचंद्र, अखिलेश पुत्र वीरेंद्र आदि चंदा मांगने आए और चंदा ना देने पर हमारी बेटी नेहा और पतोहू चांदनी के साथ छेड़खानी करने लगे। शोरगुल सुनकर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए और उपरोक्त लोगों ने लड़की नेहा व पतोहू चांदनी को जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए बेटी नेहा के दाहिने पैर को चोटिल कर दिए और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। अमरजीत ने बताया कि जब मैं थाना अध्यक्ष धनघटा को प्रार्थना पत्र देने पहुंचा तो उन्होंने मुझे प्रार्थना पत्र बिना लिए ही घर वापस भेज दिया। उक्त लोगों के द्वारा आए दिन मेरे परिवार और मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। जैसा कि जब धनघटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अमरजीत ने अदालत की शरण ली और SC/ST एक्ट 323, 504, 506 का मुकदमा अदालत के द्वारा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी गण बार बार अमरजीत व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अमरजीत ने बताया कि कुछ महीने पहले बोलेरो गाड़ी से उसको मारने का प्रयास किया गया। किसी तरह से खेत में गिरकर उसने अपनी जान बचाई और विपक्षियों द्वारा बार बार उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपराध को रोकने की पहल बार बार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका व कार्यपालिका अमरजीत को न्याय दिलाने में पीछे क्यों है। अमरजीत ने बताया कि SC/ST एक्ट लगने के पश्चात भी विपक्षियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आइए देखते हैं संत कबीर नगर से ओंकार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी अमरजीत, ग्राम गागड़घाट, जिला संत कबीर नगर, पोली ब्लॉक के पास, गोविंदगंज के पास गागड़घाट है। जी, आप का थाना क्या पड़ता है? जी धनघटा थाना है, पोली ब्लॉक है। क्या मामला है आपका? जी सर, 27/5/2023 की घटना है। सुबह 9 बजे कुछ यादव लोग, समाज के लोग आए चंदा मांगने के लिए और कुछ बात विवाद दूसरे के घर से हुआ और मार खाए हमारे बच्चे। दोनों बच्चों को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को बुरी तरह से मारे पीटे। खड़ंजा था सड़क पे, उसी पे पटक कर बैठ से पूरा बुरी तरह मार कर उनको बेहोश कर दिया जब तक मेरा लड़का बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद मैं थाने में गया तो थाने पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि ये लोग पैसा दे दिए थे दरोगा को और वहाँ से मैं परेशान होकर 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करा पाया। ना तो हमें इंसाफ मिला, ना तो हमारे बच्चों का रिपोर्ट मिला, डॉक्टरी मुआयना का, कहीं से नहीं हमको इंसाफ मिला। तो फिर मैं कोर्ट का रास्ता देखा, कोर्ट में गया तो कोर्ट से हमने कार्रवाई किया तो भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलते मिलते बहुत काफ़ी समय बीत गया। हमारे साथ घटना पे घटना करते जा रहे हैं और हमारा जीने का बहुत मुश्किल कर दिए हैं। उसके बाद आप के साथ ये जो कोर्ट में आप गए, थाना धनघटा गए, आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप जब कोर्ट का सहारा लिए तो कौन सी धारा लगी? जी 500 जिस धारा तो याद नहीं पूरा रहा। हाँ। SC/ST एक्ट लागू हुआ है, लेकिन तो भी जी हाँ। क्या वो लोग गिरफ्तार हुए? जी पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अच्छा। यानी पैसा पाके गरीबों के लिए अत्याचारी बढ़ा रहे हैं और जो गलत लोग हैं उनके लिए सहयोग कर रहे हैं। तो मुकदमा दर्ज जब कोर्ट से हो गया उसके बाद उन लोगों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया? जी व्यवहार तो यही कर रहे हैं कि जहाँ भी मिलते हैं बोलते हैं तुम्हें ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। बल्कि हमारे साथ घटना भी घटाए। 20 फरवरी को अपनी बोलेरो गाड़ी से मुझे ठोकर मारा। मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर निकला, उसके घर पर गया तो नरेंद्र
और गगन और वीरेंद्र को शिकायत किया कि आपके परिवार में जो अखिलेश नाम का लड़का है वो हमको ठोकर मार दिया, मैं किसी दिन मर जाऊंगा तो क्या होगा। तब तक वो बोला नरेंद्र और गगन और वीरेंद्र बोले पकड़ साले चमड़ा को और मार साले के पटक के। तब तक मैं वहाँ से भाग निकला। किसी तरह से मैं छुप छुपा कर जी रहा हूँ। मैं अपने बच्चों अपने परिवार के लिए बहुत भयभीत हूँ कि किसी तरह से मैं अभी जिंदा हूँ। और 20 फरवरी को हमारे साथ जो घटना किया गया है वो निंदनीय है, क्योंकि हमारा बचना मुश्किल है। मैं तो यही सरकार से, जो इस समय सरकार चल रही है, उससे मैं मानवता प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी जान माल को खतरा है। सरकार से विनती है कि हमारे परिवार को हमें सुरक्षा देने की कृपया करें। और आगे के लिए ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके पीछे कोई बड़ा हाथ है, कोई नेता और मंत्री का हाथ है। वो लोग गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो गरीब लोग कैसे जी पाएंगे। मैं मजदूर हूँ सर, मजदूर अपना कमाएगा खाएगा परिवार जिलाएगा, ये लोग का झगड़ा देखेगा। मैं बहुत पीड़ित में जी रहा हूँ। मैं इधर उधर भाग फिर के किसी तरह अपना 10 दिन में 2 दिन 4 दिन रोजी रोटी कर पा रहा हूँ, बाकी मुझे पीड़ित कर रहे हैं। बार बार धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, और मुकदमा में जो किए हो उस पर सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारे घर में घुसकर गोली मारेंगे और होगा कुछ नहीं। पुलिस मेरे जेब में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अमरजीत पुत्र ब्रिजलाल, ग्राम गागड़गाड़, थाना दनगटा, ब्लॉक पौली, जनपद संत कबीर नगर के हैं, जो बहुत ही मजबूर और असहाय हैं। शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि दबंगों द्वारा मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी किया गया, और मुकदमा जब मैं कोर्ट से दर्ज कराया तो वो बार बार मुझे और मेरे परिवार को जान माल से मारने की धमकी दे रहे हैं। संत कबीर नगर से ओंकार चतुर्वेदी की मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट इन्होंने अपना दर्ज कराया है, और ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन अतिशीघ्र उपद्रवियों को, जो आक्रमणकारी हैं, जो इन्हें जान माल से मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं, या प्रार्थना पत्र में जिन लोगों का नाम है उन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। संत कबीर नगर से ओंकार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मीडिया द्वारा कुछ कहना चाहता हूँ। बतावें। बहुजन समाज हमारी सुश्री बहन मायावती जी से मैं विनती करता हूँ, और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई से, बड़े भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ, भीम आर्मी से, और सभी जितने हमारे बहुजन समाज के नेता अधिकारीगण हैं, सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी जान को बचाए और हमें इंसाफ दिलाए। आपको न्याय अवश्य मिलेगा। संत कबीर नगर से ओंकार चतुर्वेदी की रिपोर्ट।